लेकिन सर एफआईआईज भी कुछ एक्शन दिखा रहे हैं, एफआईआईज और डीआईएस, इसमें बड़े डेटा क्या दिखे? देखिए, घरेलू फंड्स की तरफ से बहुत गजब डेटा आ रहे हैं। लगातार 30वां दिन था कल जब उन्होंने खरीदारी की है। कल एक महीने, पूरा एक महीना। कल ऐसा लगा कि हो सकता है कि एफआईआईज खरीदने आएंगे तो ये बेच देंगे। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट उनको ज़्यादा भरोसा है कि ये जो रिफॉर्म्स वगैरह की बात हो रही है, ये कर रही है, ऐसे में उल्टा खरीदने का टाइम है, बेचने का टाइम नहीं। तो घरेलू फंड ने लगातार खरीदारी की है और ये 31 जनवरी के बाद पहली बार हुआ है जब 30 दिनों तक लगातार उन्होंने खरीदा है। ठीक है, एफआईआईज की इंडेक्स पोजीशन बड़ी जरूर है, लेकिन अभी भी 10% के नीचे, पौने 10% पर है। अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट काट लियो भर भर के, अब कुछ बचा नहीं शॉर्ट। अभी भी एफआईआईज अच्छी खासी शॉर्ट है और 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 12 दिन एफआईआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन 10% के नीचे रही, यानी कि शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश अभी भी बाकी है। एफआईआईज ने 8 अगस्त को एक छोटा सा खरीदारी का आंकड़ा आया था कैश मार्केट का, लेकिन उसमें भारतीय की ब्लॉक डील थी। वो अगर हटाकर देखें तो 19 जून के बाद पहली बार, मतलब आप समझ लीजिए 2 महीने में पहली बार कैश मार्केट में एक्चुअली एफआईआईज की खरीदारी का आंकड़ा कल आया 551 करोड़ का, जिसमें कहीं कोई एडजस्टमेंट वाली बात नहीं है। और एक और चीज़ बताऊँ, नहीं 18 दिनों बाद उन्होंने कैश में खरीदारी की है एफआईआईज ने। और एक बड़ा आंकड़ा इम्पोर्टेंट है, 19 जून के बाद कल एक ऐसा सेशन था 2 महीने बाद जहां एफआईआईज ने कैश में खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं और डीआईज ने भी खरीदा है। 2 महीने बाद सबसे मजबूत फ्लो दिखे हैं कल आपको अक्रॉस इंडिसेस, अक्रॉस इंडाइसेस, अक्रॉस इन्वेस्टर्स, अक्रॉस इंडाइसेस, कैश मार्केट में भी, एफएनओ में, एफआईआईज में भी, डीआईज में भी 2 महीने बाद। तो ये कुछ क्वालिटी डेटा है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए, इंटरेस्टिंग, एफआईआई का भी काफी इंटरेस्टिंग डेटा। एक चीज़ और, आप ग्लोबल डेटा पूछने से पहले एक बार एफआईआईज डीआईज के डेटा सामने रखना चाहूँ। कल हुआ है कैश मार्केट में, आप देखिए 550 करोड़ की खरीदारी है, बहुत छोटी दिखेगी आपको, मज़ा नहीं आएगा। स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने खरीदे हैं 4077 करोड़ के। सो नेट अगर आप देखेंगे तो करीबन 4600-700 करोड़ की खरीदारी होगी आपकी स्टॉक्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2191 करोड़ की खरीदारी की है, जिसमें सिर्फ निफ्टी में उन्होंने 1337 करोड़ की खरीदारी की है और थोड़ी वहाँ शॉर्ट पोजीशन काटी है। अदरवाइज बैंक निफ्टी में तो उल्टे लॉन्ग ही बने। सो आई थिंक ओवरऑल डेटा जो है ना, आप ये देखिए 6800 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज की दिखा रहे हैं नेट और 4100 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड्स की, यानी कि करीबन 11000 करोड़ की खरीदारी हुई है कल के सेशन में। और स्क्रीन इसीलिए स्टेबल थी, थोड़ी भली प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आई हो, लेकिन उसके बावजूद मजबूती है। यानी कि कल शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ अच्छी बात है कि फ्रेश खरीदारी भी दिखी है, ये बड़ा संकेत है। सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पे बढ़े तो आप ज़्यादा टिक नहीं पाते, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के साथ फ्रेश खरीदारी भी थी, ये बड़े डेटा है। ऑलराइट सर, ग्लोबल मार्केट में कोई एक्शन आपको दिखा, कोई बिग डेटा? हाँ, डाउ 3 हफ्तों की ऊंचाई पर है, लाइफ हाई के करीब ही है, 3 हफ्तों की ऊंचाई पे भी कह सकते हैं, लाइफ हाई के करीब भी कह सकते हैं। कच्चा तेल जरूर 10 हफ्तों के निचले स्तरों पर है, $66 के करीब। और इस महीने कच्चे तेल के दाम 10% लुढ़क चुके हैं ऊपर से, ये एक अच्छा खबर हमारे लिए। जिंक और एल्यूमिनियम भी 2 हफ्तों के निचले स्तरों पर है और आपके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बताना ज़रूरी है। कॉफ़ी के वायदा फ्यूचर्स में जो है 2 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। आपको जितनी कॉफ़ी पीनी है थोड़ी जल्दी और ज़्यादा पी लें, भाव बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ। ठीक है, चलिए, तो ये तो कुछ बड़े डेटा हो गए। लेकिन सर, ये जो एफआईआईज आपने वैसे तो एक्सप्लेन किया, लेकिन इस खरीदारी को आप सेंस कैसे करें? अच्छा, मैं थोड़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बता देता हूँ। हाँ, देखो, कैश में खरीदारी का आंकड़ा थोड़ा छोटा है, स्टॉक फ्यूचर्स में है दमदार खरीदारी। निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है, एफआईआईज ने खरीदा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आपको अगर नेगेटिव साइड पे देखना है तो खरीदा तो, लेकिन पूरा दिल खोल के नहीं खरीदा। ठीक है, ये आपको दिखेगा इंडेक्स में, स्टॉक्स में दिखेगा यार दमदार खरीदारी है, अच्छा है। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मुझे जिस डेटा पे फोकस करना है वो घरेलू फंड का है। घरेलू फंड अगर कल नहीं बेचे ना तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि डर मुझे कल ये था कि ऐसा ना एफआईआईज तो क्या करेंगे, एक दिन में मूड बदल दे, उनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर लोकल फंड्स ये जो डेवलपमेंट है उसको पॉजिटिव देख रहे हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, और उसमें कई सारे फंड अभी भी ऐसे हैं लोकल फंड्स में जो बारी भरकम कैश पे बैठे हुए हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छा इम्पोर्टेंट। मेरा ये मानना है कि डे 2 आज एफआईआईज क्या करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कल तो क्या है, कल मजबूरी वाले एफआईआईज थे कि भाई मेरी पोजीशन है और उस पोजीशन के सामने मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना है।
ठीक है, वो काम कल हो गया। अच्छा। अब जो होगा वो डायरेक्शनल तौर पर होगा, इसलिए कल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेटा होंगे। कल सपोज आप शॉर्ट हैं, 25,000 पार कर रहा है, या आपका 24,850 पार कर रहा है, आप हेज फंड है, आपको काटना है करेक्ट। क्योंकि आपका एक ट्रेड गलत हुआ, या फिर आपको लॉन्ग पोजीशन पे साइड पे वो एक ट्रेड बनाना है। लेकिन लॉन्ग ओनली एफआईआईज और जो खरीदारी का मूड रखने वाले एफआईआईज है, उनका डायरेक्शन आज समझ में आएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आज लगातार दूसरे दिन अगर डेटा अच्छे आते हैं एफआईआईज की तरफ से, तो मुझे लगता है वो काम के होंगे और वो डायरेक्शन के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, डन। तो सर लेवल्स आप बता दीजिए, निफ्टी बैंक निफ्टी किसके ऊपर टिकना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? 25,025 कल के हाइस के थोड़ा सा ऊपर, और वहीं 50 दिनों की मूविंग एवरेज का भी मामला है। तो ये इसके ऊपर निकल कर टिके और बंद हुए तो बढ़िया मजबूती हो जाएगी। 56,000 के ऊपर टिकने पर, बंद होने पर मजबूती बैंक निफ्टी में बनेगी, बढ़ेगी। 24,625, 24,765 अब मजबूत सपोर्ट जोन ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी पर 55,050, 55,225 बहुत मजबूत सपोर्ट बन के आएगा अब आगे। जब तक 25,025 के ऊपर बंद ना हो तब तक आपके लिए ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ है, क्योंकि आपने एक बड़े सवाल में भी लिखा था कि ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट या सेल ऑन राइज का, दोनों तरफ से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा। सपोर्ट रेंज पे खरीदिए, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी नीचे की रिस्क कम हो चुकी है। अब सपोर्ट रेंज पे नहीं लेंगे तो कब लेंगे? अब वो एक जो खतरा था ना, खतरे से आप बाहर तो निकले ही हैं, लेकिन सामने ऐसी तूफानी तेजी नहीं हो रही है, क्योंकि ट्रम्प, यूक्रेन, रशिया, ये वो एफआईज, वो मन में इफ बट बहुत सारे हैं। तो आपके लिए ऐसा भी नहीं कि एकदम से आपने शॉर्ट कर दिया और ऐसा भागेगा आप काट नहीं पाएंगे, राइट। सो दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके आपके बन रहे हैं। जब तक 25,025 के ऊपर बंद नहीं होता तब तक एक सिंपल सी चीज़ क्या है, 25,000 के आसपास आप थोड़ी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे में वापस आप आ गया सपोज 24,800, 24,700 की रेंज में, वहाँ थोड़ा बहुत ले लिया। तो अलग अलग तरीके से आपको दोनों तरफ के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। हाँ, ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये है कि जब अगर मार्केट स्टेबल है, ना बहुत ज़्यादा घट रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आपके लिए ज़्यादा मजबूती का मौका बनेगा। उनको स्टेबल माहौल चाहिए, उनको स्विमिंग पूल वाला पानी चाहिए, समुद्र वाला नहीं चाहिए जिसमें लहरें ज़्यादा आती है। बोला मार्केट ठीक है ना, एकदम स्टेबल है, हम तैर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, डन। सिक्योर